नु मी की डड़ बाड़ देखे भी हमारा टिकट आवे तो मैं आपको दिखाऊंगा एक नाके से निकलेंगे। हमारा छोरा टिकट लेकर आऊंगा, हम इसके साथ खड़े हैं, जिताएंगे। जो भी पुराने पागड़ बिल्ले हैं उनसे लोग उकता चुके हैं, उनका मन उग गया लोगों का। उनके वही चेहरे देख देख कर सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी है। सबसे आज तक कलैत के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने दो रैलियां कराई। किसी भी पुराने विधायक को उठा लो, आप किसी पुराने मंत्री को उठा लो, 20-20 हजार करोड़ के मालिक है। कोई बीच में ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है। 1.5 घंटे में यहाँ से दिल्ली तो तीतरा मोड़ के आसपास अपना स्थापित करेंगे, तो ताकि जो भी पार्टी को सीट निकाल के दे सके, जिसके पास अपना कम से कम भी अपना निजी 15-20 हजार वोट बैंक हो और सीट निकालने में समर्थ हो, पार्टी की वो सीट वही निकाल सकता है और उसी को टिकट देनी चाहिए। और आप देख रहे हो अपना कैथल न्यूज व सोशल हरियाणा, और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई सुरेश राविस गुलियाना। जैसे जैसे प्रदेश में लोक विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसी ऐसी राजनीति सरगर्मियां हरियाणा प्रदेश में बढ़ती जा रही है। और अगर कलाई तलके की बात करें, एक ऐतिहासिक हल्का है और यहाँ पर अनेकों नेता मैदान में आ चुके हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई सुरेश राविस गुलियाना। तो तमाम हल्के के विकास को लेकर और राजनीति बातें भाई सुरेश राविस गुलियाना से हम करेंगे। तो सुरेश राविस जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको व आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। सुरेश जी, जैसे जैसे पता है कलायत में विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप बीजेपी पार्टी से दावेदारी ठोक के टिकट की मांग कर रहे हो, तो क्या लगता है किस नेता के पास गए हो, किसने आपको कहा कि टिकट पक्की है, मैदान में जाके संघर्ष करो? क्या लगता है, क्योंकि आपने 14 में भी टिकट की दावेदारी की थी, 19 में भी की थी और अब 24 आ गया। देखिए शर्मा जी, ऐसे है, ये कोई नेता पहले कभी ये नहीं कहता कि आपकी टिकट पक्की है और आप जाओ और आप तैयारी करो। मैंने 14 में कलैत हल्के की नहीं, कैथल जिले की सबसे बड़ी रैली मैंने करी थी। उस रैली में आज तक का सबसे बड़ा जनसमूह रिकॉर्ड है, कभी इतना कभी हुआ नहीं होगा लोकल लेवल पे जो उस टाइम आया था। 19 में भी माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी, उनकी यात्रा के अंदर भी मैंने एक बहुत बड़ी अच्छी प्रोग्राम किया था जिसमें 5,000 आदमियों का देसी घी का खाना था। तब भी हमने मजबूती से काम करे, मगर किन्हीं किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से सत्ता में टिकट हमारे हाथ नहीं लगी, हम रह गए थे। पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी में लगे रहे, जुड़े रहे और पार्टी की विचारधारा के साथ हम काम कर रहे हैं। और अब के हमें उम्मीद है कि पूरी, क्योंकि सबसे यदि आज देखें तो मेरे से पुराना और मेरे से मजबूत आज भारतीय जनता पार्टी के पास शायद कोई साथी नहीं है। आप भी आए हैं, कोई नए आए हैं, कोई नए आए हैं, कोई बिल्कुल ही ताज़ा आए हैं, कोई हल्के से बाहर का है, यहाँ की तैयारी कर रहे हैं। किसी का हल्के में वजूद वोट बैंक नहीं है, तो हमारा वोट बैंक भी है। 10 गांव है हमारे बाड़ूखाप के, फिर बाड़ूखाप के जो 10 गांव है हमारे, तो सबसे ज़्यादा बड़ा भाईचारा भी हमारा ही है और सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी भी हल्के में हमारी है, क्योंकि हमारा आदमी दूर रिश्तेदारी नहीं करता, हल्के में ज़्यादा रिश्तेदार रखा है। और मेरे गांव का, मेरे बाड़ूखाप का भी मेरे पे पूरा प्यार आशीर्वाद है। उनको भी ये पता है कि भाई हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा भाई काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, तो उन सब की इच्छा है अब के भाई हमारे टिकट आवे हमारे बाड़ूखाप में और हम आपके चुनाव लड़ें, जीतें और एक पार्टी को एक विधायक दें। मगर जो हमारा समाज है, किसान वर्ग का मेरा समाज है, जो हमारा भाईचारा है, उनके मन में ये बात है भाई हमारा भाई टिकट लेकर आओगा, हम इसके साथ खड़े हैं। हमारा छोरा टिकट लेकर आओगा, हम इसके साथ खड़े हैं, जिताएंगे। रैली कर दो, रैली में भी गिल्ली खड़े होंगे। पर इसमें कोई शक नहीं है कि अभी किसान वर्ग नाराज है बीजेपी से, मगर जब उनका अपना बेटा, अपना बच्चा टिकट लेकर आऊगा तो वो साथ में खड़े हैं, वो कहीं दूर नहीं है।
किसान वर्ग नाराज है। और दूसरी बात है राविश जी, विकास कार्यों की बात की जाए तो क्या विकास कार्य हल्का में जो आपकी मौजूदा पूर्व मंत्री है विकास कार्य नहीं करवा सकी, क्या का कारण ये भी हो सकता है? नहीं, अभी तो जो किसानों के लिए जितना बीजेपी सरकार ने किया है आज तक रिकॉर्ड है, कभी किसी ने किया नहीं। हमने सरसों का जो रेट था, सरसों का रेट जब जब बीजेपी सरकार आई उस टाइम सरसों का रेट था 25 रुपए क्विंटल। आज सरसों का रेट 7,500 रुपये क्विंटल है। चाहे सूरजमुखी की लगाओ, सूरजमुखी का जब जो रेट था आज उससे 3 गुना ज्यादा रेट है। जब फसल खराबा जब फसल खराब हो जाती थी अन्य किसी कारण से, बाढ़ से, ओलावृष्टि से, किसी से, किसानों के 5-5 रुपए के चेक आते थे। ये बीजेपी सरकार है। इस सरकार ने, हमारे नायब सैनिक मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने 10-10 हजार रुपये, 12-12 हजार रुपये किसानों के खाते में पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है फसल खराबे का। टोटल फसल खराबे का जो हमने मुआवजा दिया आज तक, इतना तो कभी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कभी सोचा भी नहीं होगा। और पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा यदि किसानों के लिए काम किया तो हरियाणा भाजपा सरकार ने किया। राविश जी, ये तो आपने किसानों की बताइए, जो मेन क्वेश्चन था क्या हल्के में विकास नहीं हो पाया, इस कारण आपको यहाँ से लीड नहीं मिल पाई जो पीछे अभी हाल में चुनाव हुए लोकसभा के? हल्के में विकास कार्य तो हुए हैं, विकास कार्य में कोई कमी नहीं है। कलैत में लगा हुआ, कलैत में सबसे ज्यादा, कलैत में पहले कुछ नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद कलैत के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाए, सेक्रेट बनाए, हॉस्पिटल बने हैं, सड़कें बनी हैं और अन्य तरह का अन्य प्रकार की सीवरेज व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सभी काम हुए हैं। राजौंद के अंदर अभी कुछ 115 करोड़ रुपए का कुछ बजट आया है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का। कार्य बहुत करे हैं, मगर जो हारने की वजह कुछ अन्य छोटी छोटी वजह होती हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी हुआ है, कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वजह होती हैं, कोई बड़ी खास वजह नहीं है। और ये ऐसी नहीं है कि हम इसको कवर नहीं कर सकते। यदि पार्टी हमें मौका देगी तो आप ये लगाओ, यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो करीब 35 से 40 हजार के बीच में तो हमारे अपने वोट हैं बाड़ू खाप के। जो नु मी की डर बाढ़ देखे भी हमारा टिकट आवा, टिकट आवा, टिकट आवा तो मैं आपको दिखाऊंगा एक नाके से निकलेंगे। फिर हमारी रिश्तेदारियां बहुत है, मैं भी बेचारे बाढ़ देखे मैं की डाल है। और मेरी सारी जितने भी हमारे परिवार टाबर है जो हमारे गांव है, वो बेचारे मेरी रिश्ते रैलियों में सारे गाड़ी ले लेगा वहाँ। उन बिनू लागे भी हमारा यू भतीजा है, हमारा कोई जेठ, किसी का जेठ लागू, किसी का भतीजा लागू, किसी का भाई लागू, किसी का कुछ लागू, तो वो लोग भी आवे हैं, किसी का भाणजा लागू, भाई महाराज ने टिकट मिला है। तो एक बार मौका आएगा तो ये गैप कुछ भी नहीं है, 15,000 रुपये का क्या फर्क हुआ है। खुद के लिए अधिकार चाहते थे, टिकट का अधिकार 14 में भी चाहते थे, 19 में भी चाहते थे और अब 24 आ गया। अब की बारी 2 प्लान में अपने टिकट नहीं मिली, अब की बारी दावेदारी कैसी लगा रही हो अपना, क्यों कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं? तो देखो भाई, ये तो पार्टी की मर्जी है, पार्टी जिसको भी उचित समझेगी टिकट देगी। पर मैं तो अपनी कह सकूँ हूँ भाई, अपनी सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी है, सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी है। सबसे आज तक कलैत के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने 2-2 रैलियाँ कराई हैं। मैंने 2-2 रैलियाँ कराई, 2014 में करवाई, 19 में करवाई। सबसे बड़ी खाप है, सबसे बड़ा गोत्र है, सबसे ज़्यादा भाईचारा है। किसी भी प्रकार की पार्टी ने जहाँ ड्यूटी लगाई खड़े रहे हैं, पार्टी के प्रति लॉयल रहे, हमेशा वफादार रहे। पार्टी ने जहाँ भी ड्यूटी लगाई रही, कभी पार्टी से दूर जाने की नहीं सोची, कभी पार्टी के खिलाफ कोई कार्य करने की नहीं सोची। हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहीं रहेंगे। और हमें उम्मीद है अब के मेरी मेहनत को देखते हुए पार्टी हमें जरूर टिकट देगी और हम एक पार्टी को जीत के अपना विधायक देंगे। पार्टी की जोड़ी में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक की जोड़ी में एक कलैतल का एक विधायक डालेगी। पूरी उम्मीद है पार्टी टिकट भी देगी। हर बार चुनाव से पहले रैली कर रहे हो, क्या आप 2024 में कोई कार्यकर्ता सम्मेलन रैली आप कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी से और हमारे 1-2 वरिष्ठ नेताओं से निवेदन किया है भाई, यदि मुख्यमंत्री जी हमें समय देते हैं तो हम एक कलैत हल्के में एक अच्छी बड़ी जनसभा करने को तैयार हैं।
हमारी पूरी तैयारी है। यदि पार्टी उचित समझेगी तो हम एक अच्छी जनसभा कल्याण हल्के में कराएंगे। सुरेश जी, कलाई तलका की बात करें, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के बीच चुनाव लड़ने की संभावना है। कांग्रेस से भी ने कैंडिडेट है, चाहे विकास सारण सतविंद्रन हो। ग्रामीण स्तर पर आने वाले सुरेश राविस जो राजनीति में कोई पूर्व विधायक नहीं है, उन बड़े बड़े नेताओं से टक्कर कैसे ले पाएंगे? देखो जी शर्मा जी, टक्कर है ना, टक्कर आदमी लेंदा, टक्कर ले जनता। जनता जिसे चाहे विधायक बना दे, जनता जिसे चाहे गिरा दे। ये जो पुराने हैं ना, जो भी पुराने बागड़ बिल्ले हैं, उनसे लोग उकता चुके हैं, उनका मन उग गया लोगों का। उनके वही चेहरे देख देख कर उन्होंने हमेशा लोगों को, पुराने चेहरों ने हमेशा लोगों को झूठी आश्वासन दिए, झूठी थपकी मारी हैं, झूठे काम उनके वादे करे हैं और अपने घर भरे हैं। अब किसी भी पुराने विधायक को उठा लो, आप किसी पुराने मंत्री को उठा लो, 20-20 हजार करोड़ के मालिक हैं। जो पुराने मंत्री विधायक हैं 20-20 हजार करोड़ के मालिक हैं, और जबकि वो एक छोटे किसान के बच्चे हुए करते, छोटे जमींदार थे, छोटे परिवार से थे। आज इतनी संपत्ति उनके पास कहां से आएगी? इतनी अथाह संपत्ति कहां से आई है? तो उन्होंने अपना घर भरा। और मेरा भगवान की दया से मैं अच्छे परिवार से हूँ, बड़े संपन्न परिवार से हूँ, किसी प्रकार का कभी कोई लाज नहीं करता। मेरे दादाजी समाज सेवा करते थे, मेरे पिताजी आज भी बड़ा समाज सेवा करते हैं और बड़े लेवल पे करते हैं, और मैं भी करता हूँ। आज भी लोगों के सुख दुख में खड़े रहूँगा। जहाँ भी किसी भी व्यक्ति ने खेलों में बुलाए हैं या किसी को सामाजिक संस्था में कुछ देना है, चंदा वगैरह के लिए बुलाए हैं, मैंने कभी मना नहीं किया। तो हमें कोई लालच नहीं है, हमें तो ये है कि भाई जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जावा और जिंदगी में कुछ बने, ताकि लोगों की सेवा कर सके। सेवा करने के लिए राजनीति अपनाइए, क्योंकि एक आप वैसे तो एक आप सेवा कर रहे हो, एक समाज सेवा कर रहे हो, एक आप लिमिट में मदद कर सको लोगों की। यदि आपके पास राजनीतिक पावर भी है ना, तो आप ज्यादा बड़े लेवल पे सेवा कर सकते हो। और समाज सेवा के लिए ही मैंने राजनीति अपनाई है। मुद्दों की बात करें तो क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हो जनसंपर्क अभियान में? हल्के में ऐसी सुविधा होगी? मैंने अपने लोगों से, अपने भाइयों से एक बात बोली है, अभी यदि हम विधायक बनते हैं, हमारी सरकार सत्ता में आती है और विधायक बनते हैं, तो मैं यहाँ रोजगार देने के लिए, ताकि अपने बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा सकें। कोई भी किसी प्रकार का, आज हमारे जो दिल्ली से अभी हमारी सरकार ने दिल्ली जम्मू कटड़ा नेशनल हाईवे निकाला है, जो हमारे हल्के के बीच से जा रहा है। एक नेशनल हाईवे निकाला है, ये जो 152, दोनों नेशनल हाईवे दिल्ली को टच करते हैं, सीधे दिल्ली को जाते हैं। तो आज मेरी कोशिश ये रही है, हमारे जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, भाई उनको लघु उद्योग की तरफ लेके जाना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, चाहे वो बैंकों के माध्यम से हो, बैंकों के माध्यम से सरकार की योजनाएं उनको दुआ के, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करा के उनके लघु उद्योग स्थापित करना, ताकि वो अपने माल को सीधा दिल्ली ले जा सके। ये नेशनल हाईवे जो बनाई है ना, इसका हम प्रॉपर फायदा ले सके, हमारे बच्चे, हमारे युवा नई नई बागवानी के तरीके, नई तरीके से बागवानी करके, फूलों की खेती करके, और हम 1.5 घंटे के अंदर अपनी सब्जी के, फल फ्रूटों को, फूलों को दिल्ली ले जा सकते हैं। आज हम सीधे दिल्ली से डायरेक्ट जुड़ गए हैं, कोई बीच में ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है, 1.5 घंटे में यहाँ से दिल्ली। तो मेरा फोकस इसी बात पे रहेगा, भाई देखो रोजगार इतने नहीं होते, भाई हम सबको रोजगार दे पाऊंगा, मगर हम उन बच्चों को उद्योग की तरफ, लघु उद्योग की तरफ, बागवानी की तरफ, फूलों खेती की तरफ, सब्जी की तरफ तो ले जा सके हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके हैं, उनको लोन की व्यवस्था करा सके हैं। और जहाँ तक जितने ज़्यादा उसका सरकारी रोजगार भी हम उनको कोशिश रहेगी भी उनको। मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ आपके मीडिया से, यदि आज भी किसी भाई के पास स्कूल की पढ़ाई के लिए, फीस के लिए बच्चे पैसे ना हो, तो मैं आज भी उन बच्चों की मदद करने के लिए आज भी तैयार हूँ, और मैं करता भी कुछ बच्चों की। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम अपना एक कोचिंग सेंटर, प्रॉपर कोचिंग सेंटर तीतरा मोड़ के आसपास अपना स्थापित करेंगे, तो ताकि जो हमारे विधानसभा के बच्चों को हम सर्विस के लिए उनको कोचिंग दे सकें, HES के लिए, UPSC के लिए, अपना हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, हरियाणा की जो है सेंटर की जो जॉबें निकलती हैं, मैं अपने निजी तौर पे एक अपना ऐसा सेंटर बनाना चाहता हूँ। भाई हम बढ़ाएंगे, जल्दी बढ़ाएंगे, यदि भगवान ने मौका दिया तो बड़ी जल्दी शुरू करेंगे काम, ताकि हम अपने बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा, उसमें कोचिंग सेंटर में निःशुल्क कोचिंग दे सकें। कुछ अपनी लेवल पे हम अपने टीचर रखने की मेरी योजना है, भी हम अपने लेवल पे मैं अपने टीचर रखूं। बच्चों से छोटा सा नाम मात्र का एक छोटा सा धनराशि, नाम मात्र की राशि बच्चों से, ताकि उनको भी ये लगे भाई हम स्वाभिमान से हम अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं, तो नाम मात्र की होगी, ताकि बच्चों का स्वाभिमान ये रहे भाई हम अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, और उनको भी ये लगे भाई हम भी हमारा कंट्रीब्यूशन है टीचरों की सैलरी में, इसको संस्था को चलाने में। वो संस्था होगी, किसी की वो पर्सनल नहीं होगी, वो संस्था होगी। तो वो मैं एक ऐसा कोचिंग सेंटर में जल्द शुरू करूँगा, और हमारे विधानसभा के सभी बच्चों को जो भी उसमें आना चाहोगे, जो पढ़ना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, तो उनको उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा, वो हम करेंगे। हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं हम अपनी पार्टी की सेवा करेंगे। जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहीं पार्टी काम करेगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई सुरेश राव गुलेना, जिन्होंने कहा कि कलाई तलका में उस प्रत्याशी को टिकट मिलनी चाहिए जो लोकल हो, दुख सुख में लोगों के साथ आता हो, और जिसके पास अपना 15 से 20 हज़ार खुद का वोट बैंक हो। ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिलनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते रहिए अपना कैथल न्यूज़ व सोशल हरियाणा। थैंक यू जी हरियाणा, जय हरियाणा। थैंक यू।